जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और आज हम लोग अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे और अभाज्य संख्या से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे आज सभी को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में आते हो या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आते हो, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या के केवल दो ही भिन्न भिन्न शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है ना कि भिन्न भिन्न गुणनखंड हो जिसमें एक गुणनखंड एक हो तथा दूसरी वे संख्या खुद हो। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या, देखिए एग्जांपल में लिया हुआ है यहाँ पे दो, तो इसको गुणनखंड करने जाइएगा तो क्या आएगा, एक आएगा और दो आएगा। सिर्फ यह एक से कटेगा और दो से, तो देखिए दोनों जो गुणनखंड है वो भिन्न भिन्न है और एक इसमें एक है और ये खुद है दो। ठीक है, याद रखिएगा ये दो क्या है, खुद अपने आप। अब पूछेगा आपसे कि सर एक क्या है, तो एक देखिएगा, तो एक को जब हम गुणनखंड करेंगे ना तो एक गुने एक हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न नहीं है। जब भिन्न भिन्न नहीं है इसका मतलब है कि एक अभाज्य नहीं है। चलिए जब आगे पढ़ेंगे भाज्य तो उसके बाद बताएंगे आपको कि भाज्य है या नहीं है। तो ये भाज्य भी नहीं है, लेकिन आज जब भाज्य पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग देखेंगे। तो देखिए, तो याद रखिएगा कि जिसके भिन्न भिन्न गुणनखंड दो हो, सिर्फ दो ही गुणनखंड हो और भी भिन्न भिन्न, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें से पहला हो एक और दूसरा वह खुद स्वयं हो, जो भी भिन्न अभाज्य संख्या हो उसमें वह खुद हो। ठीक है, अब देखिए तीन को देखेंगे तो इसमें भी एक आएगा और तीन आएगा। पांच को देखेगा तो एक आएगा और पांच आएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे अनगिनत अभाज्य संख्या है। देखिए इससे बनने वाले डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको भी देख लेते। देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिएगा, अगर आप पहाड़ा गिनना स्टार्ट करिएगा, गिनती गिनना स्टार्ट करिएगा तो एक के छोड़ के दो से गिनना स्टार्ट करिएगा, और दो को देखिएगा तो एक से भी विभाजित हो जाती है और दो से, यानी खुद से भी हो जाती है और एक से भी हो जाती है, इसलिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। याद रखिएगा पूरे गिनती में एकमात्र दो है, सो एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए तीन सबसे छोटी यहाँ पे छूट गया है, विषम अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, विषम। अब विषम किसे कहते हैं, तो दो से पूरा पूरा न कटे। तो याद रखिएगा तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब देखिएगा दो और तीन एकमात्र लगातार अभाज्य संख्या, देखिएगा ध्यान से, तो इसमें देखिएगा दो के बाद कितना आ रहा है, तीन, और लगातार का मतलब हो उसके बाद आए, उसके बाद आए। तो याद रखिएगा दो और तीन एकमात्र ऐसी संख्या है, दो और तीन एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि लगातार आती है और अभाज्य भी है। इसके अलावा पूरा देखिएगा उलट के कहीं भी देखिएगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो लगातार आए और अभाज्य संख्या भी हो। उसी तरह से तीन, पांच और सात देखिएगा तो ये लगातार भी है और इसका अंतर कितना है, दो है। तीन में दो जोड़ेगा तो पांच हो जाएगा, पांच में दो जोड़ेगा तो सात हो जाएगा। तो ये तीन संख्या एकमात्र ही है जो लगातार मतलब कि आता है और इसका अंतर दो है और यह अभाज्य संख्या है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए दो और तीन एकमात्र लगातार अभाज्य संख्या है, ये भी हम देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए एक से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 के बीच में चार अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 और 7। याद रखिएगा 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 है। ठीक है, अब पूछेगा कि 1 से 20 तक में कौन कौन है, तो 1 से 20 तक में 8 होता है। एक तो नभाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। याद रखिएगा 20 से नीचे है। उसके बाद देखेंगे 1 से 50 तक में कितना है, तो 15 है। देखिए उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 2 हो जाएंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। देखिए गिन के कितना हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 47 है। ठीक है, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या आते हैं। उसी तरह से 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। और याद रखिएगा कि 100 से लेकर 200 के बीच में 21 है। और पूछेगा आपसे कि प्रथम 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन है, तो वह है 101। याद रखिएगा प्रथम 3 अंकों वाली प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो वह है 101। आशा है कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।